Now let's do the alter table command. So alter table command is a DDL command through which we are going to change the structure of this table. So first of all we have to view the structure of this table. The command will be dsc table का नाम, ओके दिस वन. सो आप देख रहे हैं कि फील्ड है, टाइप है, डेटा टाइप है, उसके साथ उसके साइज दे रखा है, नल वैल्यूज एंटर हो सकती हैं, कीज़ कोई नहीं लगी हुई है फिलहाल, कोई भी की हमारे पास नहीं है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में भी कोई नहीं है. ठीक, तो 5 कॉलम्स आर हेयर, serial number, name, age, department, date of join and salary. 6 columns are here. Now let's add a जो alter command है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं. जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है आपका वो है टू ऐड अ कॉलम. तो एक कॉलम ऐड करते हैं यहाँ पे. सो द कमांड विल बी alter table टीचर, टेबल का नाम ऐड. अब यहाँ पे आप एक कॉलम का नाम देंगे, जो भी नया कॉलम आप ऐड करना चाहते हैं. ठीक है, ऐड मान लीजिए हो गया फ़ोन नंबर, उसका डेटा टाइप दीजिए. ठीक, साइज बताइए. और if there is a you want to add any type of constraint in this new column you are going to add, तो आप यहाँ पे इसी वक्त यहाँ पे उस नए constraint को दे सकते हैं. ठीक, तो हम यहाँ पे इस constraint को not null बता दे रहे हैं. ठीक है, सो alter table टीचर ऐड फ़ोन नंबर. ठीक है, हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर नया कॉलम ऐड किया है और उसमें कंस्ट्रेंट भी लगाया है नॉट नल कंस्ट्रेंट का. ठीक, एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर शो करते हैं, देखते हैं. तो देखिए एक नया कॉलम ऐड हुआ, इंटीजर का 11 और नल में यहाँ पे नो दिखा रहा है, मीन्स अब यहाँ पे नल वैल्यू एंटर नहीं हो सकती. ठीक, क्यों? क्योंकि हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट ऐड कर दिया है. ठीक, तो अब एक चीज़ और देखते हैं, डेटा में क्या आया है. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम, डेटा देखते हैं. ओके, जो फ़ोन नंबर था वो इंटीजर टाइप का था, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आपको 0000 मिली. उसने एक नया कॉलम तो ऐड किया, मगर फ़िलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर की वैल्यूज़ थी वो सारी ज़ीरोज़ थी. ज़ीरो यहाँ पे इंसर्ट हो गया. ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इन फ़ोन नंबर्स को ऐड करना है. मान लीजिए संदीप का फ़ोन नंबर हमें डालना है, संगीता का फ़ोन नंबर, राकेश का फ़ोन नंबर, कुश का फ़ोन नंबर हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है. तो हम कैसे कर सकते हैं, अभी मैंने प्रीवियसली बताया कि अपडेट कमांड को यूज़ करके हम डेटा को चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी हम लोग अपडेट कमांड यूज़ करेंगे. अपडेट टीचर सेट फ़ोन नंबर इक्वल्स टू दिस वन. ठीक, अगर आप यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखेंगे तो व्हाट विल हैपन, दिस डेटा विल गेट इंसर्टेड इन ऑल द रिकॉर्ड्स. ठीक है, अगर आप कोई कंडीशन नहीं डाल रहे हो तो ये डेटा सारे रिकॉर्ड्स में आएगा. देखिए सेम फ़ोन नंबर सब में आ गया वही. इसीलिए हमेशा जब भी हम इंसर्ट कर रहे होते हैं, हर रिकॉर्ड की एक यूनिक वैल्यूज़ देते हैं, तो कंडीशन लिखनी ज़रूरी है. सेट फ़ोन नंबर इक्वल्स टू, हम दूसरा फ़ोन नंबर अपडेट ही करना है, तो संगीता का फ़ोन नंबर अपडेट करते हैं. ठीक, फिर लिखेंगे वेयर नेम इक्वल्स टू संगीता. देखिए यहाँ फ़ोन नंबर अपडेट हो गया.
ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, सेट फोन नंबर इक्वल्स टू this one where name equals to राकेश। तो जब भी आप नया कॉलम ऐड करोगे तो डेफिनेटली यू हैव टू एंटर वैल्यूज फॉर दैट कॉलम। उस कॉलम में आपको वैल्यूज एंटर करनी पड़ेगी। क्योंकि जब नया कॉलम ऐड होता है तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो वैल्यूज़ होंगी वही शो करेगा उस पूरे रिकॉर्ड में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ अपडेट कर दी है। देखिए आप सबके फ़ोन नंबर अपडेट हो चुके हैं। ठीक है, अब हो गए। तो ये हमने एक नया कॉलम ऐड किया। कॉलम हमारा फ़ोन नंबर था। फ़ोन नंबर को जब ऐड किया तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 थी। फिर हमने क्या किया, हमने जो क्वेरी लगाई थी उसमें फ़ोन नंबर हमने लिख तो दिया था मगर हमने कोई कंडीशन नहीं लिखी थी, दैट्स वाई वो फ़ोन नंबर सब में रिपीट हो गया था। ठीक है, अब वन बाय वन संगीता के लिए, राकेश के लिए, कुश के लिए हमने क्या किया, फ़ोन नंबर्स को अपडेट किया। ठीक है, यहाँ अपडेट हुआ, यहाँ अपडेट हुआ और यहाँ अपडेट हुआ। तो आप देखोगे सारे नंबर्स हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया। तो दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द ऑल्टर कमांड टू ऐड अ न्यू कॉलम। Now we can add integrity constraints also in this table। यहाँ देखिएगा कि सिर्फ जो लास्ट वाला कॉलम था फ़ोन नंबर, उसमें हमने एक नॉट-नल कंस्ट्रेंट लगाया था, बाकी किसी में भी हमारा किसी में भी कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं। ऑल्टर कमांड से ही हम लोग कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल टीचर अगर आप यहाँ पे पहला मान लीजिए डिफ़ॉल्ट अगर आप जोड़ना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को, तो ऑल्टर टेबल टीचर, फिर हमको लिखना पड़ेगा ऑल्टर कौन से कॉलम में हमें डिफ़ॉल्ट जोड़ना है। मान लीजिए हमें सैलरी में डिफ़ॉल्ट जोड़ना है। ठीक है, ऑल्टर सैलरी सेट डिफ़ॉल्ट 25। ठीक है, ऑल्टर टेबल टीचर, फिर कॉलम को लिया, किस कॉलम में हमें डिफ़ॉल्ट ऐड करना है, ऑल्टर सैलरी सेट डिफ़ॉल्ट इज 25,000। ओके, तो हमें यहाँ पे आप देखोगे कि जो सैलरी वाला कॉलम है उसमें अब एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई होगी। देखिए सैलरी में हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई है 25,000। ये एक हमारा, अगर अब हम इसकी वैल्यू ना इंटर करें तो बाय डिफ़ॉल्ट 25,000 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट ऐड हुआ। फिर आप यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए नेम में हमें यूनिक कंस्ट्रेंट लगाना है। ठीक, फिर सेम कमांड ऑल्टर टेबल टीचर ऐड, ठीक, यूनिक ऐड यूनिक, किस में यूनिक ऐड करना है हमें, मान लीजिए किस में बताया था, नेम में। नेम में हमें यूनिक कंस्ट्रेंट लगाना है। ठीक, तो देखिए ऑल्टर कमांड से हमने नेम वाले कॉलम में यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दिया। तो नेम में हमारे पास अब की जो बता रहा है यूनिक की। ठीक है, यूनिक कंस्ट्रेंट या की आप देख सकते हैं। यहाँ नॉट नल था क्योंकि हमने एट द टाइम ऑफ क्रिएशन बताया